मंत्र पाठ। ओ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमावृत्ति की 316वीं कक्षा, चतुर्थ अध्याय चतुर्थ पाद, सूत्र हो गए 106। पूछना है कुछ? अजय क्या मूल मूल इस सूत्र जो अनाम्य है उसका शब्दार्थ क्या है? आपने कहा अर्थ शेषीकृत निकाला गया, यह अर्थ होगा, लेकिन शब्द में क्या है? देखो, ऋणम प्रभुत्व शब्दे च धातु आती है, तो ऋणम प्रभुत्व शब्दे च, तो प्रभुत्व क्या चीज होती है? किसी को झुकाना, है ना। तो यहाँ पर जो अनाम्य शब्द है, क्योंकि ये किस शब्द के साथ में होगा? ये मूल्य, हाँ, मूल शब्द के साथ में है। तो मूल, अब मूल से यहाँ पर जब जोड़ेंगे तो मूल क्या है किसी वस्तु का? किसी वस्तु का जो मूल है वो क्या कहलाएगा? उपादान कारण। हाँ, किसी वस्तु का उपादान कारण जिससे उत्पत्ति होती है। अब रही बात के मूल्य का निर्धारण होता कैसे है, तो उपादान कारण की कीमत सारी जोड़ी जाएगी। भाई, कितनी लागत आई, किसान ने कोई वस्तु बनाई, उसने अपना कितना उसमें समय का योगदान दिया, वस्तु का योगदान दिया, और अपने उपकरण लगाए, ये सारी चीजें मिला करके किसान भी अपना एक मूल्य निर्धारित करता है। तो इस प्राय करके जो लागत लग जाती है और थोड़ा सा उसमें लाभांश जोड़ करके उधर दुकानदार भी अपना लाभांश जोड़ेगा, इन सब को मिला करके मूल्य का निर्धारण होता है। तो ये सारी प्रक्रियाएं सब अनाम्य शब्द से कही जाएंगी, सब इनके द्वारा उसका निर्धारण किया गया है। तो इसलिए इसको शेषीकृत कर देते हैं। शेषीकृत माने कि अर्थात अब कुछ भी बचा नहीं है, अब जितना भी मूल्य इसका होना चाहिए वो सारा हो गया है, पूरा निर्धारित कर दिया गया है। नहीं तो घाटे में तो कोई बेचेगा नहीं। मूल्य जो आता है वो घाटे के लिए नहीं होता है कभी भी। हम दुकान में किसी वस्तु को लेने जाते हैं और उसका मूल्य दे रहे हैं, तो दुकान वाला कभी घाटे से तो बेचेगा नहीं। नहीं, उसने शेषीकृत किया है, कुछ भी नहीं छोड़ा है। जितना भी होना चाहिए वो सब कुछ जोड़ लिया गया है उसमें, लाभांश सहित। तो ये सारी बातें जो हैं सब अनाम्य शब्द से हैं। उसको शेषीकृत भी कहते हैं, उसको अभिभव भी कहते हैं, अभिभवनीय, इस रूप में ही बोलते हैं। शब्दों के बहुत सारे अर्थ होते हैं। तो इसलिए मूल हो गया पीछे का सारा, उसका उपादान कारण आदि मिला करके सब, उसके द्वारा जो अनाम्य है, जिसको सामने लाया गया है, उभारा गया है, अभिभव किया गया है, उसका नाम होगा मूल्य। ये है। और अच्छा जी, ये समित सम्मित, यहाँ सीतया समितम में भूमि को समान करना, और संगत जी, तुलया सम्मित में यहाँ भी समान हुआ, लेकिन समित सम्मित, देखो, वहां पर समान का तात्पर्य है एक भौतिक वस्तु के रूप में दिखाया जा रहा है कि जो अलग अलग उबड़ खाबड़ स्थान हो रहा है, क्योंकि सीता के साथ जोड़ेंगे उसको। तो वहां पर समित में समान शब्द के साथ में मित जोड़ दिया। सम्मित में सम उपसर्ग लगा करके, धातु वही है दोनों में, केवल समान और सम इनका अंतर आ रहा है। अब वहां पर समान शब्द का ही अर्थ लेना है हमें, वहां पर समान शब्द का अर्थ लेना है।
तो समान जो असमान भूमि है उसको समान कर दिया गया, एक सा उसको बना दिया, ऊंचा नीचा नहीं रहा कहीं पर भी। अब यहाँ पर क्या है, ये तुला के साथ में जोड़ना है हमें। तो तुला के साथ में सम का अर्थ यहाँ पर हम अच्छी प्रकार से ये भी ले सकते हैं, और माँ का तो वही अर्थ रहेगा। तो इसका जो अर्थ निकलता है वो समानता जो अर्थ है वो देखा जाएगा दो वस्तुओं की तुलना में। क्योंकि हम जो समान शब्द का प्रयोग करते हैं वहां जो समान था वो तो भूमि का एक ऊंचा नीचा होना था, लेकिन यहाँ समान का अर्थ है कि दो पदार्थ हैं, ठीक है ना, वो उसके तुल्य है, वो उसके, तो इस तरह से देखा जाएगा। यहाँ पर केवल उपसर्ग का अंतर है, यहाँ सम लगा दिया है। तो तुलया सम्मितम तुल्यम, और तुल्य का प्रयोग भी हम ऐसे ही करते हैं जहाँ दो पदार्थ होते हैं, दो वस्तुएं, दो व्यक्ति, दो गुणधर्म, कहीं कुछ भी ले सकते हैं। तो ये इसके तुल्य है, ये इसको तुल्य है। बाजार से सामान लाते हैं कि देखो ये इसके समान है, ये इसके समान है, तो इसको वहां देखेंगे, वहां भूमि को समान करने का अर्थ है। और अजय जी, हृदयस्य हृल्लेखया दानलासेषु, इस सूत्र में उत्तर पदे की अनुवृत्ति है, तो इसमें हृदय के परे यहाँ यत है हृदयः, तो यहाँ उत्तर पदे अधिकार होते हुए ये प्रत्यय भी हो तो भी चल जब जाएगा। पाणिनि प्रत्यय बोल रहे हैं तो प्रत्यय ही लेना है, हमें तो पाणिनि की भाषा को पकड़ना है, उनकी बॉडी लैंग्वेज को पकड़ो। अब बॉडी तो नहीं दिख रही है उनकी, उनकी बॉडी लैंग्वेज सूत्रों में ही झलक रही है कि देखो उन्होंने लेखनी से यहाँ पर यत भी लिखा हुआ है, जब लिख दिया है तो वो तो लेना ही है। अब वहां पर हम कहेंगे ये पद संज्ञा तो इसकी हो नहीं पाएगी, तो हटाओ इसको यहाँ से, कैसे हटा देंगे, हमारा क्या अधिकार है? ऐसा दुस्साहस तो हम नहीं कर पाएंगे। तो यत वहां पर पद होने पर भी, क्योंकि पद शब्द ठीक है हम पारिभाषिक भी लेते हैं, और वैसे पद का अर्थ क्या होता है, पद्यते गम्यते अर्थः अनेन, तो यत भी तो कोई अर्थ दे रहा है ना, किसी अर्थ में ही हुआ है ये, तो इस दृष्टि से ये भी पद है। तो ऐसे में इसमें कोई आपत्ति नहीं, जब यत कह दिया है तो फिर तो शंका सारी समाप्त। चलो आगे देखते हैं। समान तीर्थे वासी, समान तीर्थे, यही चलेगा ना सूत्र? जी हाँ, तो समान तीर्थे सप्तम एक वचनांतम, वासी प्रथम एक वचनांतम। समान तीर्थ शब्द इसका द्वंद्व समास करके, इसका कर्मधारय समास करके, समानम च तत् तीर्थम च। तो समास करने के बाद यहाँ भी समान को सा आदेश हो जाएगा। उसका जो सूत्र है ना तीर्थे, ये समान को सादेश का जो प्रकरण है, समान से छंदसी, वो नहीं, सहस्य सह संज्ञा में यहाँ से सह की अनुवृत्ति प्रारंभ होती है। उसके बाद फिर समान चल पड़ा, समान से छंदस्य मूर्ध प्रवृत्ति तर्केशु, फिर ज्योतिर्जनपद आदि ये सूत्र है, और फिर चरणे ब्रह्मचारिणी, फिर है तीर्थे, ये आगे है विभाषोदरे, दृग्दृश्य वधुषु वतुषु, यहाँ तक है ये। तो ये भी सूत्र कुछ आगे आएंगे, और आगे इसकी भी आवश्यकता पड़ेगी, ये विभाषोदरे आदि की भी। तो तीर्थ है, जैसे सा को समान को सा आदेश हो गया तो बन गया सतीर्थ। अब यहाँ पर तीर्थ है, ये यह प्रत्यय है, वहां पर तो यह प्रत्यय करने वाला ये सूत्र आ ही रहा है, यह प्रत्यय। समर्थ व्यक्ति यहाँ पर जो सूत्र में है, समान तीर्थ में सप्तमी दी है पाणिनि ने, इसी से ली जाएगी। तो सप्तमी समर्थात समान तीर्थ प्रातिपदिकात वासी इत्येतस्मिन् अर्थे यत् प्रत्ययो भवति। समाने तीर्थे वासी। अब तीर्थ क्या होता है? तीर्थ शब्द अनादि कोश में बनाया है पाणिनि ने, बोलो सूत्र कौन सा है?
दूसरा 2 पाद तो याद हो गए होंगे। तो उदाहरण नहीं याद है? तीर्थ उदाहरण से उठ नहीं पाता है, सूत्र होता है उदाहरण का। और कोई बड़ा सा भाग होता है तो उठ भी जाते हैं सूत्र। तो पा त्रि तुदि वचि रिचि सिचिभ्य थक, पाथः तीर्थम तिथः उक्थम रिक्थम सिक्थम, ये इसके उदाहरण है। उदाहरण सहित ही याद करना पूरा। देव ने तो पूरा याद किया हुआ अनादि कोश, पुनरावृत्ति कर लिया करो देव। तो यहाँ पर तीर्थ शब्द महर्षि दयानंद ने बड़ी सुंदर व्याख्या की है इसकी, कि तरंति ये न यत्र वा। हम लोग तीर्थ का कहाँ क्या अर्थ ले लेते हैं, वर्तमान में ही चल रहा है सब। तो यहाँ तीर्थ को महर्षि ने कहा कि तरंति ये न, जहां जिसके द्वारा हम तैर जाते हैं, पार हो जाते हैं, किसी समस्या से बाहर निकल जाते हैं, जहां जाना है वहां पहुंच जाते हैं। सीधी सी बात यह है भाई, तैरता तैरता क्यों है आदमी? नदी पार करनी है उसको, दूसरे किनारे पर जाना है, तो नदी को तैर रहा है वो। तो तैर करके कहाँ जाते हैं? लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तो तरंती ये न यत्र वा, अधिकरण में भी ले लेंगे। तो जब ये न बोलेंगे तो हमारे आचार्य, हमारे उपदेशक, परमात्मा, ये सारे ग्रंथ, ये ऋषि, ये सब क्या हो गए? तीर्थ। और अधिकरण में करेंगे तो जिस स्थान पर रह करके ये सारे कार्य संपन्न हो रहे हैं, गुरुकुल आदि जो स्थान होते हैं उनके लिए कहेंगे। ये है तीर्थ का अर्थ। अब यहाँ समान शब्द आया। सूत्र कह रहा है कि वासी अर्थ में प्रत्यय करना है। वासी माने वस धातु से नीन प्रत्यय, रहने वाला। समान, समाने तीर्थे वासी, समान स्थान पर। अब तीर्थ यहाँ क्या करेंगे? हम दोनों अर्थ ले सकते हैं, दोनों अर्थ ले सकते हैं। तो समाने तीर्थे वासी, अब समान बोलेंगे तो दो दो हो गए ना, एक बोलने वाला स्वयं और एक दूसरा भी हो गया। तो अब यहाँ पर जो सहपाठी होते हैं, जो सहाध्यायी होते हैं हमारे, उनको कहा जाता है सतीर्थ्य। तो यह प्रत्यय करके बनेगा ये। और वर्तमान में तो तीर्थ जहाँ बहुत सारे मंदिर आदि हैं, मूर्तियां लगी हुई हैं, वो सब तीर्थ चल पड़ा है सारा। कि वृंदावन तीर्थ है, कि मथुरा है, अयोध्या है, काशी है, ये सारे तीर्थ क्या हैं? तीर्थ स्थान थे। तीर्थ स्थान ये भी पहले बनारस में देखो ना, कितना विद्या का प्रचार था प्राचीन काल में, विद्या का केंद्र कहते थे इसको। ऐसे ही महाराष्ट्र में पुणे भी विद्या का ही केंद्र माना जाता था। ये सारे स्थान, उधर तक्षशिला, नालंदा, ये विश्वविद्यालय, ये सब क्या थे? तीर्थ थे। अब कुछ और ही अर्थ चल पड़ा है तीर्थ का। आचार्य, यहाँ तत्र साधु का कोई है क्या? साधु तत्र साधु तो यहाँ इतना सुंदर नहीं घट पाएगा, क्योंकि हमें समान शब्द भी जोड़ना है। अब समाने तीर्थे साधु ऐसे कैसे बोलेंगे? वासी ही अर्थ यहाँ लेना है। आगे है समानोदरे शयित ओचोदात्तः। समानोदरे सप्तम में कुछ नान्तम, शयितः प्रथम कुछ नान्तम, ओ लुप्त प्रथमांत निर्देश च व्यपदम उदात्तः प्रथम कुछ नान्तम। दो कार्य करता है ये सूत्र, प्रत्यय भी करेगा, आदेश भी करेगा। यहाँ पर भी जो सप्तमी विभक्ति आ रही है वही समर्थ विभक्ति बन जाएगी। प्रातिपदिक है समानोदर, तो समानोदर प्रातिपदिकात् सप्तमी समर्थात् शयितः इत्येतस्मिन् अर्थे यत् प्रत्ययो भवति। समानस्य च ओकारादेशः उदात्तः। अब समान जो शब्द है उसको ओकार भी करना है। ओकार करेंगे तो अलोन्त्य से ही लगना है। समान में न में जो आकार है उसको ओकार हो जाएगा। तो इस तरह समान उदर, इसका बन गया समानोदर। अब समानोदरे शयितः,
यहाँ पर शयितः अर्थ में जो सोता है मतलब आश्रय जहाँ है, शी धातु जो सोने अर्थ में आती है ना, आश्रय अर्थ में भी ले लेते हैं इसको। तो समानोदरे शयितः, समानोदर्यः, समान उदर में 9 महीने सोता है ना गर्भ में बच्चा, तो जो एक ही उदर में ये दो दो भाई बहन, दो भाई या दो बहन या दो भाई बहन ऐसे करके जो एक ही माता पिता की संतान होते हैं, उनके लिए शब्द प्रयोग में आता है ये समानोदर्य। यद प्रत्यय किया हुआ है यहाँ पर, तो तकार भी लगा हुआ है, तो तित स्वरितम यहाँ पर इससे यह स्वरित हुआ, और उसके बाद अनुदात्तम पदमेक वर्जम से अन्य जितने भी हैं वो सारे हो जाएंगे अनुदात्त। ठीक है ना, ये सब प्राप्त हो रहे थे यहाँ पर अगर ये सूत्र में ओ ना कहते तो, लेकिन जब ओ को उदात्त कह दिया गया है, अब ये सारी बातें हट जाएंगी फिर। अब यहाँ पर ओ दात्त रहेगा, तो उसके बाद अनुदात्तम पदमेक वर्जम से बाकी सारे अनुदात्त हो जाएंगे, और द में जो है ये हो जाएगा स्वरित, उदात्त अनुदात्त से स्वरितः। यहाँ पर जो समान शब्द है ये, तो समान को सा आदेश जहां कहा गया है, अभी जो मैं सूत्र बोल रहा था उसमें एक सूत्र था विभाषोदरे, तो विभाषोदरे उदर शब्द परे रहते ही कर रहा है, यहाँ उदर शब्द ही तो है ये, यहाँ उदर शब्द ही है, तो उदर शब्द परे रहते विकल्प करके समान को सा आदेश करता है वो। तो ये जो दो सूत्र हैं, एक ये और एक आगे वाला, तो जिस पक्ष में वो उधर समान को सा आदेश नहीं करेगा, उस पक्ष का तो ये उदाहरण बन गया समानोदर्य का। ठीक है ना, ये इस सूत्र में घट जाएगा। और जिस पक्ष में स आदेश करेगा तो शब्द बनेगा सोदर, तो सोदर शब्द से फिर वहां पर स्वर क्योंकि बदलना है पाणिनि को, तो उसके लिए अगला सूत्र आया सोदराद यह। तो ये सोदर और समानोदर ये दोनों सूत्रों में जो शब्द आ रहे हैं, ये विभाषोदरे सूत्र से बने हुए शब्द हैं दोनों, विकल्प करके स आदेश किया है उसने, इसलिए। अब यहाँ पर सोदराद यह में सोदराद पंचम क्वचनांतम, यह प्रथम क्वचनांतम। यहाँ समर्थ व्यक्ति जो पीछे बताई थी सप्तमी समर्थ, वही यहाँ पर लेंगे, क्योंकि यहाँ सूत्र में तो पंचमी दी हुई है, लेकिन सप्तमी समर्थ ही से ही प्रत्यय हो पाएगा, क्योंकि शयितः ले लिया पीछे से, संकेत तो मिल ही गया हमें। जब शयितः जहाँ कहा है वहां सप्तमी समर्थ है, और शयितः की ले लिया हमने अनुवृत्ति यहाँ, तो फिर सप्तमी समर्थ भी यहाँ साथ में जोड़ेंगे। तो सप्तमी समर्थात सोदर प्रातिपदिकात शयित इत्यस्मिन् अर्थे यह प्रत्यय होती। अब यहाँ पर भी अर्थ वही निकलेगा, सगा भाई या सगी बहन, तो सोदरियो भ्राता। तो यहाँ जो उन्होंने विभाषोदरी सूत्र दिखाया है, ये जिस पक्ष में स आदेश है उस पक्ष का बनेगा ये सूत्र यहाँ पर सोदराद्य है, और दूसरे पक्ष में ऊपर वाला सूत्र। नहीं तो इसमें दो उदाहरण बनते फिर, तो दो उदाहरण बने कैसे, क्योंकि सूत्र में ही कहा है सोदर शब्द पहले से ही कर दिया है। ये दोनों सूत्र अलग हो गए। अब जो यहां से प्रकरण प्रारंभ हो रहा है, पीछे जब भी मैंने कहा था कि समानोदरे शयित ओचोदात्त, मैंने क्या ओकार आदेश भी बोला था? आदेश नहीं, केवल उदात्त ही करना है, वो तो संधि होकर के वो तो हो ही जाना है। तो यहां से जो छंदसी का ये प्रकरण प्रारंभ हो रहा है, ये पाद की समाप्ति तक जाएगा। अब जितने भी सूत्र आ रहे हैं आगे, ये सब वैदिक सूत्र कहलाते हैं। ये भव्य छंदसी से प्रारंभ हो रहे हैं। अब इन उदाहरणों में हम बस केवल शब्द की संरचना पर ही अधिक ध्यान देंगे। शब्द का अर्थ कहीं स्पष्टता से पता लगता है तो देख लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, अर्थ पर अधिक चिंतन नहीं करना है यहाँ, क्योंकि वैदिक शब्द हैं ये, तो वेद मंत्रों में उनके कैसे कैसे अर्थ ऋषियों ने व्याख्याओं में किए हैं वो सब वहीं देखे जाएंगे आगे चल करके। तो अच्छा पहला ये सूत्र, अच्छा, इसमें समानोदर शयितोच्च इस सूत्र में जो भाषार्थ है तित स्वरितम का, तित स्वरितम से यह स्वरित होता है, तत्पश्चात यह छोड़कर अर्थ, ये क्या है?
तित्स्वरितम। यदि उदात्त सूत्र में न कहा जाए, तो इस पक्ष को लो पहले, उदात्त सूत्र में न कहा जाए, ये असल में इनको थोड़ा बोलने में भूल हो गई है कि यद प्रत्यय कर लेने पर तित स्वरितम से यह स्वरित होता है। ये इस वाक्य में थोड़ा ये भी जोड़ना चाहिए था कि यदि उदात्त न कहते तो, न कहते तो ऐसा होता। ठीक है ना, होता है का तात्पर्य होता, होता बोलते है को नहीं बोलना चाहिए, होता, स्वरित होता, है ना, है को हटा दो तो वाक्य बन जाएगा पूरा कि यद प्रत्यय कर लेने पर तित स्वरितम से यह स्वरित होता, तत्पश्चात अनुदात्तम पदमिक वजम से यह को छोड़कर सारा भाग अनुदात्त प्राप्त था। अब यहाँ पर यह वाक्य बन गया सही, उसको बाध कर, ठीक है ना, क्योंकि वो पिछला वाक्य भ्रांति पैदा करेगा कि यह स्वरित होता है नहीं, होता है को हटा दो। तो भवे छंदसी, भवे सप्तम एक वचनांतम, छंदसी सप्तम एक वचनांतम। भव पीछे भी आ चुका था, कहाँ, तत्र भवः। तो तत्र भवः से भव अर्थ में अण आदि जो प्रत्यय पीछे कहे गए हैं, और यहाँ पर ये प्रकरण बदल गया है सारा, ठीक है ना। तो अब इस अवस्था में ये अपवाद बन जाएगा, क्योंकि अण आदि प्रत्यय हैं या राष्ट्रवाद पाद घको पीछे कुछ भी कहा गया है जहाँ, क्योंकि भवर्थ में वो भी सारे प्रागदिव्यतोण से अधिकार में सब आते हैं, तत्र भव उसी में आता है, उन सब का ये अपवाद है। और दूसरा ये है कि कहीं कहीं पर वो भी प्रत्यय हो जाते हैं, क्योंकि वेद में तो ऐसा है ना कि सर्व विधि नाम छंदसी व्यभिचार, वेद में तो सभी जो है विधियों का व्यभिचार संभव हो सकता है, लेकिन जहां जहां ये सूत्र आएंगे अपना शब्द लेकर के, प्रातिपदिक लेकर के प्रत्यय करेंगे, वहां पर तो वही होना है। अब भवे छंदसी क्योंकि ये उत्सर्ग सूत्र बन गया भव अर्थ में, इसने सारी ही प्रकृतियां ले ली, तो सारी प्रकृतियों के लेने पर भी यदि कहीं पीछे के प्रत्यय भी दिखाई दे रहे हैं तो वो भी संभव है। लेकिन आगे जो सूत्र आएंगे उसमें एक एक शब्द जब कहा जाएगा तो उनसे फिर वही प्रत्यय होना है। तो छंदसी की तो अनुवृत्ति पाद की समाप्ति तक जाएगी, लेकिन भवे की पाद की समाप्ति तक नहीं है, ये कुछ दूर तक है, ये उसके आगे अर्थ बदलते जाएंगे फिर। तो यहाँ पर सप्तमी समर्थात भवः इत्यस्मिन् अर्थे छंदसी विषय यत् प्रत्यय भवति। उदाहरण जैसे इन्होंने दो दे दिए हैं, एक मेध्य शब्द है, नहीं मेघ्य, और एक है विद्युत्य। तो मेघे भवः मेघ्यः, विद्युति भवः विद्युत्यः। उसका फिर ये चतुर्थी में दिया है मेघ्याय च विद्युत्याय च नमः। आगे है पाथो नदीभ्याम ड्यण, दो प्रातिपदिक लिए हैं इसमें, पाथो नदीभ्याम पंचमी द्विवचनांतम ड्यण प्रथम एक वचनांतम। ये पाथो जो है ना, पाथो ये शब्द है पाथस, और यहाँ भी ये भी उनादि में बनाया गया है असुन प्रत्यय करके, और वहां पर उदक अर्थ में भी आता है ये, उदके नुट च सूत्र है ना, नहीं थुट च, उदके थुट च, थुट आगम करके, और उदक अर्थ में है, और अन्न अर्थ में भी है अन्य च, उदके थुट च और अन्य च अन्न अर्थ में भी है। और एक है पातेर बले जुट च, वहां पर तो पाद शब्द, पा धातु ले ली गई है, उसी पा धातु को आगे ले जाते हैं फिर। तो असुन प्रत्यांत है, ये थुट आगम कर दिया है, पा धातु में थुट आगम और असुन प्रत्यय, नपुंसकलिंग में रूप चलते हैं इसके पाथस। तो वहां तो अन्न और अग्नि, ये अग्नि और उदक आदि अर्थ किए हैं, अब अन्न अर्थ भी किया है, लेकिन अंतरिक्ष के अर्थ में भी इसका प्रयोग होता है पाथ शब्द का, जो कि निघंटु में भी मिलता है। अब यहाँ किस अर्थ में लेंगे वो तो एक अलग बात रही, यहाँ तो केवल उदाहरण मात्र दिया है इन्होंने, किसी मंत्र का अंश नहीं है। तो सूत्र का अर्थ बनेगा पाथस नदी, इत्येताभ्याम सप्तमी समर्थाभ्याम प्रातिपदिकाभ्याम
छंदसी विषय भवे अर्थे ड्यण प्रत्ययो भवति। अब ड्यण प्रत्यय किया है इन्होंने तो डित करने से टी भाग का लोप हो जाएगा, लेकिन टी भाग का लोप सार्थक एक ही शब्द में हो पाएगा। पाथस में, नदी में तो कोई अंतर ही नहीं पड़ता है, वहां तो यसे पीछा ही बैठा हुआ है। तो पाथस से बनेगा पाथसी भवः पाथस्यः, टी भाग यानी कि अस, इसका लोप हो गया, पाथ्यः। और नद्याम भवः नाद्यः। अब यहां चाहे टी भाग का लोप कर लो या यस्य तीजा लगा लो, कोई अंतर नहीं पड़ता है। आगे है वेशंत हिमवद्भ्याम अण। वेशंत हिमवद्भ्याम पंचमी द्विवचनांतम अण प्रथमैक वचनांतम। वेशंत और हिमवत दो शब्दों का द्वंद्व करके सूत्र में निर्देश है। तो वेशंत हिमवत इत्येताभ्याम सप्तमी समर्थाभ्याम प्रातिपदिकाभ्याम भवे अर्थे अण प्रत्यय भवति छंदसी। अब ये हो गया यत का अपवाद, क्योंकि भवे छंदसी ने क्या किसी प्रकृति को छोड़ा है, सभी ले ली गई। तो अब जो सूत्र आगे आएंगे ये यत के अपवाद बनेंगे, क्योंकि औत्सर्गिक यत प्रत्यय भवे छंदसी से सभी प्रकृतियों से कह दिया गया है। तो इन दो शब्दों से अण प्रत्यय होगा, अर्थ वही रहेगा भव। तो वैशंते भवः वैशंतः स्त्रीलिंग में अण किया है तो नीप भी हो जाएगा टिड्ढाने से, तो वैशंतिभ्यः स्वाहा। ऐसे ही हिमवत शब्द से हैमवत बना करके स्त्रीलिंग में हैमवती, हैमवतीभ्यः स्वाहा। आगे स्रोतसो विभाषा ड्यत ड्यव। स्रोतसः पंचम एकवचनांतम विभाषा प्रथम एकवचनांतम ड्यत ड्यव प्रथमा द्विवचनांतम। ड्यत और ड्य बस स्वर का ही अंतर है, दोनों में यह शेष रहेगा, दोनों डित हैं। तो सप्तमी समर्थात स्रोतस प्रातिपदिकात छंदसी विषय विभाषा ड्यत ड्य इत्येतौ प्रत्ययो भवतः भवार्थे। तो स्रोतसी भवः, स्रोतस स्रोत देखो ड्यत डित होने से यहां भी अस भाग का लोप हो जाएगा, जैसे पाथस में हुआ था पीछे। तो श्रोत्यः, और जिस पक्ष में ड्य करेंगे तो ड्य का क्या बचेगा, य। तब भी क्या बनेगा, तब भी यही बनेगा, स्वर में अंतर आएगा तब भी श्रोत्यः। तो ये श्रोत्य उदाहरण दिया ना पहला वाला, ये ड्यत का भी है और ड्य का भी है। अब क्योंकि दोनों विकल्प से किए गए हैं ये, तो अन्य पक्ष में क्या होगा फिर, भवे छंदसी से जो यत है उसी से यत प्राप्त हो रहा है। जब यत करेंगे तो टी भाग का लोप हो नहीं पाएगा, तब बनेगा श्रोतस्य है। ये दोनों बन गए। आगे है सगर्भ सयूथ सनुताद यन। तीन शब्द हैं इसमें, सगर्भ सयूथ सनुताद पंचम एकवचनांतम यत प्रथम एकवचनांतम। अब यहां पर पाणिनि ने जब भवे की अनुवृत्ति सब में ले ली है तो एक सरलता उनको हो गई कि अब प्रकृतियों में उन्हें समर्थ व्यक्ति निर्देश करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भव भव जहां भी जाएगा वहां सप्तमी अपने आप ही ले लेंगे पढ़ने वाले, है ना। भाई भवः बोलेंगे तो सप्तमी बोली जाएगी ना, कहाँ होने वाला। तो कहाँ होने वाला कहने के लिए हमें समर्थ व्यक्ति का अलग से कोई प्रयास नहीं करना है, बस भव अर्थ से ही ले लिया जाएगा। यहाँ कोई तत्र की अनुवृत्ति नहीं आ रही है, इसलिए सब में सूत्रों में अब पंचमी उन्होंने सरलता से दे दी, जैसे पाथु नदीभ्याम वेशंत हिमवद्भ्याम स्रोतसः, इधर सगर्भ सयुथ सनुतात सब में पंचमी आ रही है, लेकिन समर्थ व्यक्ति सर्वत्र भव के कारण से सप्तमी ही लेना है। तो सगर्भ सयूथ सनुत इत्येतेभ्यः सप्तमी समर्थेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः छंदसी विषये भवार्थे यन प्रत्ययो भवति।
तो यन और यत, वैसे यत हो जाता है यहाँ पर, लेकिन यन कहा है तो स्वर में अंतर आ जाएगा, वहां तित स्वरितम लगता है, यहाँ नित्यादिर नित्यम ये लगेगा। और ये तीनों जो शब्द हैं, सगर्भ, सयूथ और सनुत, सब में स स स दिखाई दे रहा है। ये समान का ही स है ये। और समान को सादेश करने वाला जो मुख्य सूत्र है, जहां से समानस्य की अनुवृत्ति प्रारंभ होती है, उसी से करना है। समानस्य छंदसी अमूर्ध प्रभृत्युदर्केशु। मूर्ध प्रभृति कुछ शब्द हैं, वहां गण है ये मूर्ध प्रभृति और उदर्क, इनको छोड़ करके, अर्थात ये परे नहीं होने चाहिए। तो यहाँ गर्भ, यूथ और नुत इनके परे रहते समान को सादेश करके सूत्र में पढ़ा हुआ है। तो सगर्भ से भवार्थ में यन प्रत्यय किया है, सगर्भे भवः, सगर्भ्यः, समान गर्भ में होने वाला, वही अर्थ निकलेगा। सगा भाई, सगी बहन, एक ही माँ की संतान। दूसरा है सयूथ, सयूथे भवः, सयूथ्यः। यूथ वैसे समूह को बोलते हैं, तो अनुसखा सयूथ्यः, ये मंत्र का अंश है। ऐसे ही सनुत शब्द से सनुते भवः, सनुत्यः, यो न सनुत्यः। अब यहाँ क्या अर्थ लेंगे ये स्पष्ट यहाँ नहीं है अभी। आगे शब्द है तुग्रात घन। तुग्रात पंचम एकवचनांतम, घन प्रथम एकवचनांतम। सप्तमी समर्थात तुग्र प्रातिपदिका भवार्थे घन प्रत्यय भवति छंदसि। घन, घन का घ में घ को ये आदेश हो जाएगा, तो तुग्रे भवः, तुग्रियः। बहुवचन का दिया, षष्ठी का बहुवचन, तुम अग्ने वृषभस तुग्रियाणाम। आगे अग्र शब्द है दो सूत्रों में, अग्राद यत। अग्राद पंचम एकवचनांतम, यत प्रथम एकवचनांतम। अग्रात, अग्र प्रातिपदिकात सप्तमी समर्थात छंदसी विषय भवार्थे यत प्रत्यय भवति। तो यत प्रत्यय ये क्या, ये तो गले नहीं उतर रहा होगा ना सूत्र। भविष्य भविष्य ने जो यत कह दिया, तो ये क्या पाणिनि भूल गए सारी बातें अपनी पीछे की कही हुई। याद नहीं रहा उनको थोड़ी देर के लिए। ऐसा है ना कि अग्र शब्द से और भी बहुत सारे प्रत्यय हैं, कुछ वार्तिकों के द्वारा भी हैं, कुछ उन्होंने खुला भी छोड़ दिया है। तो यहाँ पर अग्र शब्द से यह प्रत्यय, एक तो आगे सूत्र आ रहा है घच शौच, उसको ध्यान में रख करके है, ठीक है ना। जब अगले सूत्र को भी साथ में ले लोगे तब समझ में आएगा ये। तो घच शौच ने क्या किया है कि अग्र शब्द से घ और छ प्रत्यय कहे हैं। और उसमें चा से तो वो अग्र शब्द ले लिया ऊपर से, इन अग्र शब्द से घ और छ प्रत्यय होते हैं। अब यदि इस सूत्र को हटा दो थोड़ी देर के लिए, क्योंकि यद तो पीछे कह दिया था, तो फिर सूत्र क्या बनेगा, अग्रात घच्छौ है। और च से हमें च भी सूत्र में बोल रहे हैं, यदि हम जैसे सूत्र बन जाए अग्रात घच्छौ च, हो सकता है पाणिनि को भी उनके शिष्यों ने सुझाव दिया हो उस समय कि आप ऐसा कर लीजिए, तो क्या हानि है। तो अग्रात घच्छौ च सूत्र से ये सारी बातें सिद्ध हो जाएंगी कि नहीं। देखो अग्र शब्द से घ और छ ये तो सूत्र में आ जाएंगे, और च से ऊपर से यत भी ले लेंगे हम, हो गए तीनों प्रत्यय। और तीन ही प्रत्यय पाणिनि को इष्ट है यहाँ पर, तो बड़ी सरलता से एक ही सूत्र बन जाता। लेकिन आचार्य च कहने से ऊपर से तुग्रात घन ना ले ले, घन वाला घन। च कहने से तुग्रात घन ले लें, तो ये बात भी एक विचारणीय है। क्योंकि च से जो है जो पास का प्रत्यय होता है वो पहले आ जाता है, तो निश्चय नहीं हो पाएगा कि च से हम घन लें या यत लें, है ना। यद्यपि घन घन करके भी बन जाता है, लेकिन घन कहने में ये हो जाता है कि जब सूत्र में घ कहा ही है घच्छ उच्च में, तो घ और घन में स्वर का ही तो नहीं, घत नहीं है, घा है।
घच, यहाँ घच। तो तुकागम हो गया है छ से पहले, प्रत्यय तो घ और छ ही है। तो घ और घन में तो कोई ज्यादा अंतर नहीं है, स्वर्गाई अंतर है, वहां तो ये हो ही जाएगा, तो वो उधर ध्यान नहीं जाएगा, फिर तो यत ले ही लेंगे। लेकिन अग्र शब्द से पीछे जो है ना, और भी प्रत्यय एक बार बताया था मैंने, पीछे के जो प्रकरण आए थे उसमें एक बार एक बताया था, अग्र पश्चात डिमच, अग्र पश्चात डिमच, डिमच प्रत्यय था ना एक बार के द्वारा, जिसमें अग्रिम और पश्चिम बनते थे शब्द। अग्रिम का प्रयोग करते हैं नहीं हम लोग, और पश्चिम तो प्रसिद्ध है ही। तो अग्रिम और पश्चिम। अब यहां क्या होता कि अग्रात घच्छउच यदि सूत्र बोलते, तो एक निर्णय हो जाता कि पाणिनि क्या कर रहे हैं कि अग्र शब्द से घ और छ और यत, ये तीन प्रत्यय कर रहे हैं। तो अग्र पश्चात डिमच आदि जो अग्रिम इत्यादि बनते हैं उनकी बाधा पड़ती। अब यहाँ क्या होगा, वो बस उसी अर्थ में होते, फिर वेद में नहीं हो पाते, यहाँ पर लोक में चल जाते। लेकिन यहाँ वेद में उनको भी लेना है। अब उनको भी लेना है तो क्या किया पाणिनि ने कि अग्रात यत से तो यत ले लिया, जिसको जो कि च से लेना चाह रहे थे, च से न लेकर के उन्होंने यत को अलग से बोल दिया। और अब जो च छोड़ दिया है सूत्र में आगे, ये च जो और प्रत्यय हैं उनको समेट लेगा। नहीं तो क्या होता, च से हम यत को ही ले पाते, फिर डिमच को नहीं ले पाते, इसलिए है ये। तो अग्रे भवम अग्र्यम यस्यति च, आगे घच्छौ च, घच्छौ प्रथमा द्विवचनांतम च व्यपदम, अग्र प्रातिपदिका सप्तमी समर्थात भवार्थे। अच्छा घच में ठीक है, च है, घच छ इत्येतौ प्रत्ययो भवतः। तो घच में चकार लगाए, स्वर के लिए हो जाएगा, चितः से अंतोदात्त हो जाएगा, और नहीं तो छ से पहले तो कागम भी हो सकता है। लेकिन अगर स्वर मिलता है इस प्रकार का, चितः से अंतोदात्त, अंतोदात्त स्वर मिलता है, तो उससे कर लेंगे अग्रियम, अग्रियम। यहाँ पर अग्रियम में तो घ में ई हो गया और छ को ई होकर के अग्रियम। और डिमच में तो अग्रिम बनता ही है, और पीछे बन गया था अग्रियम, 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 सब मिल जाते हैं ये। आगे है समुद्राभ्रात घ, समुद्राभ्रात पंचम एक वचनांतम, घ प्रथम एक वचनांतम। समुद्र अभ्र इत्येताभ्याम सप्तमी समर्थाभ्याम छंदसी विषय भवार्थे घ प्रत्ययो भवति। ये बन जाएगा यत का अपवाद, भवे छंदसी से जो यत की प्राप्ति हो रही थी। तो समुद्रे भवः समुद्रीय बहुवचन में दिया है, समुद्रियाणाम नदी नाम षष्ठी का बहुवचन। ऐसे ही आगे शब्द है अभ्रियस्य, अभ्रियस्य एव घोषः, तो शब्द बनेगा मूल अभ्रिय, अभ्रे भवः अभ्रिय, फिर ये षष्ठी व्यक्ति का एक वचन है अभ्रियस्य। अब देखो समुद्रियाणाम नदी नाम इन्होंने दिया है, समुद्र शब्द निघंटु में अंतरिक्ष का वाचक है, तो 16 नाम दिए हैं निघंटु में अंतरिक्ष के। उन 16 नामों में अंतरिक्ष शब्द तो होता ही है, बाकी समुद्र शब्द है। और एक बार मैंने बताया था तुम लोगों को मंत्र का अर्थ करते समय, हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेगासी सदाधार पृथ्वी द्यामते माम, यहाँ बताया था ना, यहाँ उलझन आ रही थी एक कि सदाधार पृथ्वी द्याम उत इमाम। सदाधार ये तो कर्ता और क्रिया हो गए, उसने धारण किया हुआ है। किस किस को धारण किया हुआ है, तो 3 लोक बोलते हैं ना हम लोग, तो 3 लोकों में पृथ्वी लोक तो पहले आ ही गया मंत्र में, सदाधार पृथ्वी, और द्याम से द्युलोक हो गया, उत माने और, तीसरा लोक इमाम। अब इमाम से बोलो क्या लेंगे, अब कौन सा बचा, पृथ्वी लोक, द्युलोक, कौन सा बचा, अंतरिक्ष बचा ना। तो अंतरिक्ष के लिए इमाम स्त्रीलिंग क्यों आएगा, स्त्रीलिंग क्यों आएगा। अच्छा, एक तो पहला प्रश्न ये,
एक प्रश्न और बनेगा कि इमाम ये किसका रूप है? इदम का। और इदम कहते हैं निकट की वस्तु को। इदम का प्रयोग कहाँ करते हैं हम? निकट की वस्तु के लिए। दूर होता है तो तद का प्रयोग कर लेते हैं या दस का प्रयोग कर लेते हैं, थोड़ा कम दूर होता है तो। लेकिन यहाँ अंतरिक्ष तो निकट नहीं है, निकट तो हमारे पृथ्वी आ रही है बिल्कुल, जहां हम रह रहे हैं। अंतरिक्ष तो बहुत विशाल है ये, उधर फिर स्त्रीलिंग का निर्देश है। अब क्या करेंगे? पृथ्वी का अर्थ हुआ अंतरिक्ष। अंतरिक्ष के नामों में निघंटु में पृथ्वी पड़ा हुआ है, देख लेना। तो पृथ्वी का अंतरिक्ष अर्थ हो गया, द्याम द्यूलोक हो गया, और इमाम से अब आएगी पृथ्वी। स्त्रीलिंग है ही पृथ्वी, इमाम पृथ्वी। इस तरह से वेदों में ये बहुत शब्द ऐसे आते हैं जो सामान्य रूप से हम किसी अन्य अर्थ में लेते हैं, प्रचलन में चल रहे हैं, लेकिन वहां कुछ और ही अर्थ होता है। तो यहां तक तो ये भव्य का अधिकार पूरा हो गया। अब अर्थ अलग अलग बदलते जाएंगे। आगे है बर्हिषि दत्तम। बर्हिषि सप्तम एकवचनांतम, दत्तम प्रथम एकवचनांतम। बर्हिष शब्द है इसुन प्रत्यांत, बृहद धातु से। तो बर्हिष प्रातिपदिकात सप्तमी समर्थात, यहाँ सप्तमी समर्थ हम सप्तमी विभक्ति इसी से लेंगे हम, क्योंकि भव का अधिकार तो पूरा हो गया ना। देखो कितना सावधानी रखी पाणिनि जी ने। जहां तक भव का अधिकार चल रहा था वहां पंचमी देते रहे प्रातिपदिकों में, क्योंकि भव के साथ में सप्तमी हमने जोड़ रखी थी। अब यहाँ क्योंकि भव का अधिकार नहीं रहा तो समर्थ विभक्ति भी बतानी है। तो कैसे बताएं? क्योंकि तद का प्रयोग तो करना छोड़ दिया उन्होंने, एलर्जी हो गई है उससे। अब पीछे बहुत प्रयोग कर दिया ना अनेकों बार, तो सीधे प्रातिपदिक में ही विभक्ति जोड़ देते हैं। और बाकी हम पंचमी तो प्रत्यय की सामर्थ्य ले लेते हैं, प्रत्यय के साथ पंचमी होती है, हम लोगों का अभ्यास हो ही गया है। अब तक बोलते बोलते तीसरे अध्याय से चले आ रहे हैं बार है, 3 4, अभी एक पड़ा और पार करना है, 5वां अध्याय। ये सब प्रत्यय के अधिकार हैं सारे। तो बर्हिष प्रातिपदिकात सप्तमी समर्थात दत्तम इत्येतस्मिन् अर्थे छंदसि यत् प्रत्ययो भवति। यहाँ अर्थ क्या है? दत्तम। और बर्हिषि दत्तम सप्तमी से विग्रह करेंगे। तो बर्हिषि दत्तम यत् प्रत्यय करके बर्हिष्यम, इसी का रूप है ये सप्तमी का बहुवचन का बर्हिष्येषु निधिषु प्रियेषु। बर्हिष के बहुत सारे अर्थ हैं। अब यहाँ इन्होंने कोई मंत्र का टुकड़ा तो दिया नहीं है कि कौन सा अर्थ यहाँ लिया जाएगा। तो अलग अलग जहाँ जिस मंत्र में भी आएगा ये शब्द इस प्रकार का बना हुआ, तो प्रकरण के अनुसार वहां उस अर्थ को लेंगे। हृदय को भी कहते हैं बर्हिष। परमात्मा को हृदय में हम धारण किए हुए हैं, तो उसका भी मंत्रों में जहाँ वर्णन आता है तो बर्हिष शब्द मिलेगा। अच्छा जी, ये मंत्र का भाग नहीं है, बर्हिष्येषु निधिषु प्रियेषु। हाँ होगा, लेकिन ये इन्होंने उसका कोई पता तो दिया नहीं है, पता तो नहीं दिया हुआ है कुछ भी। क्योंकि लगता तो ऐसा ही है, क्योंकि जब विभक्ति भी साथ में दे रहे हैं सप्तमी और निधिषु प्रियेषु विशेषण भी आ रहे हैं, या अन्य शब्द भी हैं, विशेषण नहीं भी हो सकते हैं, तो किसी मंत्र का ही भाग होगा। लेकिन पता नहीं दिया इन्होंने, देना चाहिए। देखना उसमें अगर जो वैदिक पदानुक्रम कोश है उसमें मिल जाएगा। आगे है दूतस्य भाग कर्मणि। दूतस्य षष्ठी वचनांतम भाग कर्मणि प्रथमा द्विवचनांतम। अब देखो षष्ठी कर दी यहां पर। अब हम समर्थ व्यक्ति षष्ठी ले लेंगे। तो षष्ठी समर्थात दूत प्रातिपदिकात अर्थ दो लिए गए हैं, भाग कर्मणि। तो भागे कर्मणि च अभिधेय छंदसी विषय यत् प्रत्यय भवति। अब भाग करण में प्रथमा दी है इन्होंने, क्योंकि अर्थ लेना है तो अर्थ में कहीं तो सप्तमी दे देते हैं, ये कहीं प्रथमा दे देते हैं, दोनों तरह से देते हैं। तो दूत का दूतस्य भागः कर्मवा, एक 5वें अध्याय में आगे चलेगा अधिकार उसका, तस्य भावस्ततलो आगे आएगा ना, तस्य भावस्ततलो भाव, और फिर आगे जुड़ जाएगा उसमें कर्म।
भाव और कर्म प्रत्यय होते हैं ना, यहाँ क्या है, भाग और कर्म, ये भाग है, भाव नहीं है। तो दूतस्य भागः कर्म वा दूत्यम। अब ये आगे वाला दिया है, ये किसी मंत्र का टुकड़ा है, ये यत्ते अग्रे दूत्यम, इसी से पता लग रहा है, क्योंकि और शब्द आ रहे हैं साथ में। आगे है रक्षो यातु नाम हननी। यहां भी समर्थ व्यक्ति सूत्र में ही दे दी गई है, उसी से लेंगे। तो रक्षस, ये असुन प्रत्यांत शब्द है, रक्षस और यातु इत्येताभ्याम षष्ठी समर्थाभ्याम प्रातिपदिकाभ्याम हननी इत्येतस्मिन् अर्थे यत् प्रत्ययो भवति। हननी, हननी क्या होता है, हन धातु से बनाएंगे तो हन्यते अनया, क्योंकि स्त्रीलिंग का है, हन्यते अनया इति हननी, जिसके द्वारा हनन किया जाता है तो उसे कहेंगे हननी। तो उस अर्थ में, और षष्ठी समर्थ से करना है तो रक्षसाम हननी, राक्षसों का हनन करने वाली। हननी स्त्रीलिंग दिया है क्योंकि तनु स्त्रीलिंग का शब्द आ रहा है, उसका ये विशेषण बन गया। ऐसा शरीर, ऐसा व्यक्ति, ऐसा कोई भी प्राणी जो राक्षसों की हत्या करता है, जो दुर्गुण है उनको हटाता है, या अन्य जो बाधाएं हैं समाज में उनको नष्ट करता है। यहाँ एक प्रश्न ये भी उठेगा कि ये रक्षो यातु नाम में प्रातिपदिक कितने हैं, 2, और वचन कौन सा है, बहुवचन। तो बहुवचन क्यों है 2 प्रातिपदिकों में। अब कोई भी उत्तर नहीं मिलता है तो व्याख्याकारों ने कह दिया कि ये प्रशंसा के लिए, क्योंकि हननी, हनन करने वाला जो तनु है हमारा शरीर, तो शरीर को अधिक प्रशंसनीय माना जाता है। सभी योनियों में मनुष्य का शरीर उत्तम है ना, तो प्रशंसा करने के लिए बहुवचन दे दिया है, बताओ। अरे उत्तर कुछ भी दे दो, लेकिन पूर्व आचार्यों का सूत्र हो सकता है, क्या पता। ये तो कल्पनाएं हैं कि ठीक है, स्तुति करने के लिए बहुवचन दे दिया, तो बहुवचन से स्तुति कैसे हो जाती है। तो रक्षसाम हननी रक्षस्या तनु है। और यातु, यातु किसे कहते हैं, यातु तो बाधाएं ही होती हैं सारी, यातु ही हैं ये। यातु धान सुना होगा, मंत्रों में शब्द आता है यजुर्वेद में। तो यातु उनका भी हनन करने वाली, यातु नाम हननी। अब यहाँ पर यत प्रत्यय करेंगे, गुण होकर अब आदेश होकर के बनेगा यातव्य, स्त्रीलिंग में यातव्या। तो रक्षस्या यातव्या, ये दोनों बाधाएं हैं, रक्षस भी और यातु भी। जो ज्यादा प्रबलता से बाधा पहुंचाते हैं उनको रक्षस बोल देते हैं, और जिनको हम पकड़ नहीं पाते हैं, सामान्य जो बाधाएं होती हैं, प्राय करके सूक्ष्म बाधाएं, जैसे हमारे कुसंस्कार, ये सारे कहाँ पकड़ पाते हैं, ये सब क्या है, यातु हैं ये। बीमारियां बहुत सी ऐसी होती हैं, उनको भी यातु शब्द से बोल देते हैं। ये सब रुकावटें हैं हमारी यात्रा में, हमारी आगे बढ़ने के लिए, ये सब बाधाएं पहुंचाने वाले तत्व हैं, सब यातु कहलाते हैं। आगे रेवती जगति हविष्याभ्यः प्रशस्ये। रेवती जगति हविष्याभ्यः पंचमी बहुवचनांतम प्रशस्ये सप्तमी एकवचनांतम। यहाँ प्रशस्य अर्थ दिया गया है, लेकिन समर्थ व्यक्ति यहाँ पर इन्होंने यद्यपि पंचमी दी है सूत्र में, फिर भी पंचमी नहीं ले सकते, पंचमी नहीं ली जाएगी, ली षष्ठी ही जाएगी। अब यहाँ पर यह है कि प्रत्यार्थ की दृष्टि से प्रशस्य शब्द आ रहा है, तो प्रशस्य का अर्थ, प्रशस्य शब्द का प्रयोग हम इनमें षष्ठी करेंगे तभी लग पाएगा। तो प्रत्यार्थ के अनुरोध से यहाँ पर षष्ठी समर्थ व्यक्ति जोड़ देते हैं। तो षष्ठी समर्थेभ्यः रेवती जगति हविष्या इत्येतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः छंदसी विषय प्रशस्य अर्थे यत् प्रत्ययो भवति। प्रशस्य का अर्थ हम क्या लेते हैं सामान्य रूप से, प्रशंसा के योग्य, क्योंकि जहां ये सूत्र आता है प्रशस्यस्य श्रः, वहां भी वही अर्थ है, प्रशंसा के योग्य। यानी कि विशेषण जो बनता है ना प्रशस्य शब्द, कृत्य प्रत्यय करके, तो प्रशंसा के योग्य प्रशस्य,
लेकिन यहाँ ऐसा अर्थ नहीं है। अब नहीं है ऐसा अर्थ, भाव में अर्थ कर रहे हैं प्रशंसनम प्रशस्यम, तो भाव में प्रत्यय भी तो करे कोई, तो कोई है ही नहीं सूत्र। जब कोई सूत्र नहीं होता है तो किस सूत्र की शरण में जाते हैं? कृत्य लुटो बहलम, वो बैठा हुआ है कि आ जाओ मेरे पास में, मैं सारी समस्याएं दूर कर दूंगा। तुम्हें किसी भी अर्थ में करना है वो अर्थ भी मेरे से ले जाओ, किस प्रत्यय को करना है, किसी प्रत्यय को करना है वो प्रत्यय भी मेरे से ले लो, किस धातु से करना है कोई भी धातु ले सकते हो मेरे से। ठीक है ना? कितना अच्छा सूत्र है, कृत्य लुटो बहुलम। क्योंकि बहुल की उपाधि मिल गई है उसको, बहुल शब्द से उसको नवाजा गया है, तो फिर सारे ही अर्थ ले लेगा वो तो उसे भाव में यहाँ पर क्या प्रत्यय कर दिया गया है। अब यहाँ जब प्रशस्य का अर्थ हो गया प्रशंसा, भाव में बोलेंगे ना प्रशंसा, अब षष्ठी कर देंगे कि रेवत्याह प्रशंसा रेवत्यम। जगती शब्द से जगत्याह प्रशस्यम जगत्यम, हविषः प्रशस्यम, अब यहाँ स्त्रीलिंग में है ये तो हविष्या, रेवत्यम जगत्यम हविष्या या हविष्यम। सूत्र में तो हविष्यम हविष्या स्त्रीलिंग का दिया हुआ है, लेकिन जो बनाया गया है शब्द यहाँ पर वो हविष्यम ही है, तो वो तो हम यस्य तीचा से आकार का लोप कर लेंगे, हविष्यम बन जाएगा। जगती में ईकार का लोप हो जाएगा, ऐसी रेवती में। यहाँ पर हविष्या में एक और भी बात है कि जब यस्यति से लगा लेंगे तो दो यकार बन जाएंगे, फिर एक तो हविष्या में भी यकार है, आ को तो हटा दिया हमने यस्यति से, और उधर यत प्रत्यय का भी यकार है, तो दो यकारों में से यदि हमारी इच्छा है तो एक का लोप भी तो कर सकते हैं, विकल्प से होता है ना, हलो यमाम यमी लोपः, उससे लोप करके एक यकार भी बोल सकते हैं, दो यकार भी बोल सकते हैं। आगे असुरस्य स्वम, असुरस्य षष्ठी एकवचनांतम स्वम प्रथम एकवचनांतम, यहाँ समर्थ व्यक्ति सूत्र में ही दे दी गई है। तो षष्ठी समर्थात असुर प्रातिपदिकात स्वम इत्येतस्मिन् अर्थे यत् प्रत्यय भवति छंदसि। स्वम अर्थ में स्वम का तात्पर्य जो अपना है, कुछ भी वो स्वम से कहा जाएगा। तो असुरस्य स्वम यही विग्रह हो जाएगा, जो सूत्र दिया है ऐसा ही विग्रह कर लो, असुरस्य स्वम इति असुरियम, असुरों का, ये अर्थ हो गया। क्योंकि स्व का तात्पर्य उनका कुछ भी क्या है, तो जैसे दिया है इन्होंने टुकड़ा ये मंत्र का, असुरियम वा एतत् पात्रम, ये पात्र किसका है? असुरों का है, तो पात्र स्व हो गया। यत चक्रधृतम कुलाल कृतम, ऐसे ही मंत्र आता ही है यजुर्वेद में 40वें अध्याय में, बहुत प्रसिद्ध है, असुरिया नामते लोका अंधेन तमसा वृता तांस्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति ये के चात्मनुजना। तो लोक किसके हैं? वो असुरों के। तो असुरस्य लोकाः असुरियाः, स्व में कुछ भी आ सकता है। तो कौन से होते हैं असुरों के लोग, कहाँ रहते हैं ये? तीन लोग तो हमने सुने हैं, पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक, द्यूलोक, ये असुरों का लोक कौन सा होता है? हम्म ये मनुष्य से मनुष्यतर जितनी योनियां है ना, ये सारी असुर लोक कहलाती हैं। तो जब परमात्मा के निर्देश के अनुसार जीवात्मा कर्म नहीं करता है, कुर्वन् नेवेह कर्माणि, जो कर्तव्य कर्म है वो नहीं करता है, क्योंकि पीछे से प्रकरण आ रहा है सारा, तो ऐसे जीवात्माओं को फिर परमात्मा कहाँ भेजता है? असुर लोक में। क्यों? उनको शुद्ध करने के लिए, गंदे हो जाते हैं ना वो, तो गंदगी हटाने के लिए तो अन्य योनियां क्या करती हैं? हमारा स्नान कर देती हैं, हमें साफ करती हैं बिल्कुल। क्यों करती हैं साफ? क्यों गंदगी हटाती हैं? हमें पवित्र बनाती हैं गंदगी हटा करके, मनुष्य दोबारा बनने के लिए। तब दोबारा मनुष्य बनते हैं, हम शुद्धिकरण करवा करके आते हैं यहाँ पर, और फिर भी अपने को हम कोसते रहते हैं, और यहाँ फिर गंदगी हड्डी कर लेते हैं हम, वहां से शुद्ध होकर के आते हैं, पाप और पुण्य बराबर करवा करके आते हैं, यहाँ फिर बढ़ा लेते हैं। फिर परमात्मा वहीं भेजेगा, वो क्या करे, उसका बेचारा काम यही है, वो थकता तो है नहीं, वो कहेगा चलो फिर जाओ शुद्धि करवा के आओ अपनी। तो ये सारे असुर लोग कहलाते हैं।
आचार्य जी, उस असुर लोक में हम शुद्ध हो रहे हैं, ऐसा पता चलता है क्या? कभी जाके देखा नहीं है क्या? याद नहीं है। ये, अरे इतना जब निश्चय हो गया कि हम मनुष्य योनि में बैठे हैं, तो ये तो निश्चय हो ही गया ना कि शुद्ध होकर के आए हैं, क्योंकि अशुद्ध व्यक्ति को, जीवात्मा को ये मनुष्य योनि मिलती ही नहीं है, मिलती ही नहीं है। शुद्ध होने पर ही मिलती है। और शुद्धि के दो दो चरण होते हैं, शुद्धि के दो चरण कह लो, या दो प्रकार हैं शुद्धि के। या तो हमारे पाप पुण्य बराबर हों, दूसरा कौन सा प्रकार हो सकता है? या हमारे पुण्य अधिक हो, पाप कम हो, तो और ज्यादा शुद्ध शुद्ध है। तो दो तो शुद्ध ही हो गए, दो प्रकार की शुद्ध शुद्ध व्यक्ति कि पाप पुण्य बराबर वाले, और पुण्य अधिक और पाप कम वाले। अब तीसरा कौन सा होगा? तीसरा वो होगा जिसके पाप लेश मात्र भी न रहे, तो फिर वो ना मनुष्य योनि में आएगा, ना अन्य योनियों में जाएगा, उसका तो काम पूरा हो गया ना, वो तो पास हो गया, ग्रीन टिक लग गई उसके साथ, तो ठीक है ना, मुक्ति के लिए पास हो गया वो। तो उसके लिए देखो, हम पहले अधिक गंदे थे, अन्य योनियों में गए शुद्ध होने के लिए। शुद्धि पूर्ण पूर्ण नहीं हुई थी वो, लेकिन पाप और पुण्य बराबर तो हो गए थे। अब यहाँ पर मनुष्य योनि में आए, तो और ऊंचा चढ़ना है। अब जो पाप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भले ही पुण्य के बराबर हैं वो, उनको भी समाप्त करना है, तब जाकर के पूर्ण शुद्ध कहलाएंगे। चलो आगे, मायायाम सप्तम एक वचनांतम अण प्रथम एक वचनांतम। अब यहां पर देखो, पीछे कहा था असुरस्य स्वम, पूरा सूत्र यहां लेना है हमें। तो स्वम में वहां पर कोई सीमा तो लगाई नहीं गई है, कोई बंधन तो लगाया नहीं गया है कि स्व में क्या क्या अर्थ ले सकते हैं हम, क्या क्या वस्तुएं आ सकती हैं। यहां ये कहा कि यदि माया है, स्व का अर्थ यहां माया यदि लेना है, तो अण प्रत्यय होगा। तो षष्ठी समर्थात असुर प्रातिपदिकात है, स्वम का अर्थ माया के साथ जोड़ेंगे तो स्वाम मायायाम या स्वकीयाम मायायाम छंदसी अण प्रत्यय भवति। अब ये अपवाद बन गया पीछे का, नहीं तो वो तो फिर यति ही करता, चाहे माया अर्थ हो या अन्य कुछ अर्थ हो। तो असुरस्य माया ऐसे विग्रह करके अब अण प्रत्यय किया करेंगे, और स्त्रीलिंग होने के कारण से माया स्त्रीलिंग का है, उसका बनेगा ये विशेषण। तो आसुरी, आसुर जो बनेगा शब्द, उसमें फिर नीप करके आसुरी माया स्वधया कृतासी। बस यहीं तक रखते हैं। प्रणव ध्वनि। ओ ओ ओ